ट्रेजेडी मस्ट ऑलवेज बी द प्रोडक्ट ऑफ सम फैटल फ्लू, मिस्टेक्स होनी चाहिए, हमल्टियाँ होना चाहिए। एंड फॉर द ट्रेजिक हीरो मस्ट ऑलवेज बियर एट लीस्ट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज ओन डूम। मीन्स मैं यही कह सकता हूँ इसमें कि जो हमारी जो गलतियाँ हैं उसमें, मतलब जो हीरो की गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स होनी बहुत ज़रूरी होती है। ये जो पार्ट्स है, मतलब एक एसेंशियल होता है इस चीज़ में कि गलती होनी एक बहुत जो मिस जजमेंट होता है, फैटल फ्लू होता है, वो होनी बहुत ज़रूरी है, डाउनफॉल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक, जो एरिस्टोटल के हिसाब से हैं वो 6 होते हैं। एंड एक होता है प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल्स। जैसे कि आपने देखा स्पेशल इफेक्ट्स। एंड प्लॉट का मतलब आप सब ये आगे मैं बताऊंगा ही आपको। कैरेक्टर आप जान चुके हैं कि कैसे उसके जो मिसजजमेंट होते हैं उसे ले जाते हैं। एंड थॉट क्या से होते हैं, जो उसके इंटरनल और कह सकते हैं मतलब जो उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से भी जो वो डाउनफॉल की तरफ बढ़ता है। डिक्शन यूज द लिटरेरी डिवाइसेस सच एज मेटाफर्स। मीन्स मेटाफर्स को यूज़ करना अपनी उसमें, ताकि मतलब किसी का किसी को तरह दिखा देना। तो मेटाफर्स यूज़ करना भी वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है इसमें। ये पार्ट्स होते हैं जो कि एक बुक उसमें ट्रेजेडी में होने चाहिए। सॉन्ग होना चाहिए, कोरस होता है। और एरिस्टोटल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ही पहले से बारे में बताया था पूरी दुनिया को। एंड उनके हिसाब से ओडीपस जो थी एक बहुत ही अच्छी ट्रेजेडी थी कि उसमें भी एक कोरस था, कह सकते हैं। वो एक सबसे बेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है इसी वजह से कि उसमें सारे पार्ट्स थे बिल्कुल। And according to Aristotle, plot refer to not to the story itself, but to the arrangement of incidents और structure present of the play। ठीक, मतलब ये एक होना चाहिए हमारा कि शुरू में एक पहले हमें अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट, मीन शुरुआत में उसने विचेस को सुना मैथवेक ने, और विचेस को सुनने के बाद उसके मन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आए। ठीक, थॉट्स जनरेट हुए कैरेक्टर के अंदर, और फिर उसके बाद उसने अपना एक जो कदम उठाया कुछ ऐसा जिसकी वजह से उसे डाउनफॉल का सामना करना पड़ा इसमें। तो अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, यही प्लॉट होता है हमारा, जो स्ट्रक्चर होता है प्ले का, जो प्रेजेंटेशन ऑफ द प्ले होता है। सो moreover each incident must be a part of a tightly constructed cause and effect chain of action। मीन्स पहले हमें उसकी कॉज दिखानी है, मीन्स उनने क्या क्या चीज़ें की, और बाद में उसके एक्शन को बताना है। और जो लास्ट पॉइंट है बेसिकली इज द प्लॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। ठीक है ना। सो यही चीज़ थी कि जो प्लॉट होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि हमें इसमें सब कुछ ध्यान से रखना होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मीन्स बिगिनिंग मिडल एंड एंड। ठीक, जो शुरुआतें हैं हमें शुरुआत में दिखानी चाहिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मिडल एंड बिगिनिंग हो जाए। बिगिनिंग मिडल एंड मीन्स ये एक स्ट्रक्चर है उसका, और ऐसे ही स्ट्रक्चर में हमें करना चाहिए। कॉज दिखाओ एंड फिर हमें इफेक्ट दिखाना है उस चीज़ का। Additionally, the plot must be structurally self-contained with the accident bound together by internal necessity, each action leading inevitably to the next. This is called unity of action। अब यही होता है कि अगर कभी भी आप पीपीटी मान लीजिए अपनी बना रहे हैं कॉलेज में भी या कभी भी, कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले में, तो हमें यूनिटी ऑफ द एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे एक्शंस हैं उनमें यूनिटी है कि नहीं है ना। मतलब जो हीरो कर रहा है उसके बीच में, और जो हीरो को एंड में डेथ किस वजह से हुई उसमें कोई तालमेल है भी, कि अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम उसमें कि हीरो जा रहा था और बस अचानक से वो मर गया, कोई एक्शन में कुछ है ही नहीं, मतलब उनने कुछ किया नहीं अपने आप ही में। तो यही चीज़ होती है कि एंड में उसने कुछ किया, उसने कुछ ऐसा बुरा किया जो इस वजह से वो मर गया। ठीक, मतलब उसको डाउनफॉल मिला उसका। ठीक, सो देयर कैन बी नो आउटसाइड। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लॉट में बहुत तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी ऑफ एक्शन यही होता है कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उनमें एक यूनिटी हो, मीन्स इस ये कॉज थी और इस वजह से उसे ये चीज़ें मिली। ठीक, एंड उसके आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ के हमारे पास है ये ट्रैजिक प्लॉट। एक्सपोजिशन मीन्स इंट्रोड्यूस कैरेक्टर एंड सर्कमस्टेंसेज। कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, एक्सपोज किया जाता है फर्स्ट एक्ट में सब कुछ, कि कैरेक्टर क्या है, उसकी दिक्कतें क्या क्या चीज़ हैं। ठीक है, एंड रेजिंग एक्शन हम ओके। सो राइजिंग एक्शन इंट्रोड्यूस conflicts, building tension, focus on the hero and his decision। रेजिंग एक्शन मीन्स उसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। क्लाइमेक्स में हम कह सकते हैं कि उसके फॉर्च्यून मतलब जो होता है एक हाई पॉइंट पे आ जाता है, जहाँ पे वो अपना पहला
एक क्या बोलते हैं सीरियस थिंग जो होता है उसको डिफीट करता है, ठीक। एंड फॉलिंग एक्शन, उसके बाद जो भी उसने वो चीज़ें की हैं उसके बाद उसको डाउनफॉल मिल जाता है। कैटेस्ट्रोफी मीन्स जो उसका रिजल्ट होता है जितना भी उनने किया है, फॉर्चून रिजल्ट इन द कैरेक्टर्स डेथ, ठीक। और यही चीज़ होती है कैटेस्ट्रोफी, मतलब होता है उसका जितना भी उन्होंने किया हुआ है सब चीज़ों का रिजल्ट। ये है फ्रैगेट ट्राइंगल, और इसमें आप सब क्लियरली देख सकते हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। बिगिनिंग होती है सबसे पहले, कॉम्प्लिकेशंस एंड में बताई जा स्टार्ट हो जाती हैं हमारी, और राइजिंग एक्शन होता है। मिडल में हमारा प्रिपेटिया चालू होता है। प्रिपेटिया का मतलब होता है सडनली उसकी जो कहते हैं कि डेस्टिनी होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। क्लाइमेक्स यहीं पे चालू होता है हमारा, और उसके बाद उसके कोज एंड इफेक्ट्स के चलते डाउनफॉल चालू हो जाता है, एंड में एट द एंड रेजोल्यूशन। इसी को हम कहते हैं प्लॉट्स विद यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। जो मतलब जो भी उसने किया वो ज़्यादा बड़ा, और एंड में आके बढ़ बढ़ के जो कोज इफेक्ट हुए और उनकी वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। एंड में डेथ आई, ठीक। कैरेक्टर अपने आप भी कंट्रीब्यूट करता है, कैसे कि ये एक सेकंड एलिमेंट है हमारा इसका, और ये है कि जितना उसका फॉर्च्यून अचानक से बदल जाता है जिससे उसकी माइंड की कंडीशन बहुत ज़्यादा बदल जाती है। ट्रेजे है ना, सो प्रोटैगनिस्ट शुड बी रिनोन्ड एंड प्रॉस्पेरस, सो हिज चेंज ऑफ द फॉर्च्यून कैन बी फ्रॉम गुड टू बैड, ठीक है। ये गुड टू बैड हो जाता है उसमें, ये हमें करना ज़रूरी होता है कहानी में। और द ट्रेजिक हीरो पावरफुल विशेज टू अचीव सम गोल्स एंड एनकाउंटर लिमिट्स, सो यही चीज़ होती है जो उसके बड़े गोल्स होते हैं उनकी वजह से यही चीज़ें हो पाती हैं, क्योंकि उस बड़े गोल होते हैं इसी वजह से वो चीज़ें बुरी बुरी कर डालता है आधी बार। एंड यूजुअली दोज ऑफ ह्यूमन फ्रेटिलिटी फ्लोज इन रीजन ह्यूब्रिस सोसाइटी द गॉड्स थ्रू ओरेकल्स प्रोफेट्स फेट्स और नेचर, ये चीज़ें हो पाती। मीन्स ट्रेजिक हीरो जो होता है वो काफ़ी पावरफुल विश रखता है, मैकबेथ रखता था अपने राजा बनने की, ठीक है ना। तो राजा बनने की विश उसे कहाँ ले आई, डेथ तक ले आई, और प्राइड होने लग गई उसे बहुत ज़्यादा, यूबरिस होने लग गया। यूबरिस मीन्स ओवरवेलमिंग प्राइड, है ना। प्राइड ही मतलब वही होता है कि उसका रिजल्ट जो होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट का, वही उसके मिसफॉर्चून को लीड करता है और प्रोटैगनिस्ट को ट्रेजेडी तक पहुंचाता है पूरी, मतलब जो ट्रेजेडी होनी चालू हो जाती है उससे, ठीक। यूब्रिस लीड द प्रोटैगनिस्ट टू ब्रेक अ मॉरल लॉ, मीन जब ओवर प्राइड में इंसान हो जाता है, ओवर घमंड हो जाता है उसके अंदर, और ये हो जाता है कि वो अपने आप को गॉड के इक्वल समझने लगे, ये है ना। ही विल अटेम्प्ट मेनली टू ट्रांसेंड नॉर्मल एम लिमिटेशन और इग्नोर डिवाइन नॉर्म वार्निंग विद कह सकते हैं जो उसका रिजल्ट होता है लाइक प्लेसिंग वंस सेल्फ इक्वल टू द गॉड्स। सो यही चीज़ होती है अपने आप को गॉड समझ लेना, और उसके हिसाब से सोचना कि नहीं आज से तो ये मेरा ही राज चलेगा, अब सब कुछ मैं ही करूँगा, है ना। और नेमेसिस रिट्रीब्यूशन मीन्स जो पनिशमेंट होती है, पे बैक एक तरीके से कह सकते हैं, कर्मा मैं कह सकता हूँ उसे। कर्मा हम कह सकते हैं जो उसने किया है वो पाता है एंड में, जो उन्हें बुरी बुरी चीज़ें की उसका रिजल्ट उसे मिला, ठीक। जो सफरिंग स्टार्ट हुई वो उसी का रिजल्ट था। एरिस्टोटल सेज दैट द ट्रेजिक हीरो शुड हैव अ फ्लू एंड मिस्टेक्स लाइक हिमर्टिया, सी हिमर्टिया होना बहुत ज़रूरी है, मिस्टेक्स होनी बहुत ज़रूरी है, और हीरो नीड नॉट टू लाइक कैन से डाई एट द एंड, बट ही और शी मस्ट अंडरगो अ चेंज इन फॉर्चून मीन्स कैटास्ट्रोफी। मीन्स जो उसका एकदम ही मतलब क्या होना चाहिए कि मरना ज़रूरी नहीं है हीरो का, हीरो को एक अलग सा चेंज आने अपने अंदर बहुत ज़रूरी है, जैसे कि किंग लीनियर में हुआ था। पहले वो सोचता था चापलूसी बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसकी बेटियां चापलूसी करती हैं तो ज़्यादा प्यार करती हैं, बट एट द एंड जब उसकी बेटी उसके लिए मर जाती है तो तब वो एकदम ही मरता नहीं है वो खुद, बट वो खुद एक चेंज ही में के साथ गुजरता है, उसके फॉर्चून में चेंज होता है वो, सो फिर उसे पता लगता है कि ईमानदारी क्या चीज़ होती है, कि जो आपके मुंह पे बुरा कह सके वो ज़्यादा अच्छे होते हैं मतलब इन कंपैरिजन टू कि जो लोग आपके पीठ पीछे ज़्यादातर बुराई करते रहते हो सामने अच्छे बनते हैं, ठीक है। सो उनसे ये चीज़ें हो जाती हैं, और इन एडिशन द ट्रेजिक हीरो में अचीव सम रेवलेशन और रिकॉग्निशन एनागोरनेसिस अबाउट ह्यूमन फेट डेस्टिनी एंड द विल ऑफ गॉड, मीन्स उसे पता लग जाता है विल ऑफ गॉड के बारे में, और वो एंड में काफ़ी अच्छा इंसान बन जाता है, उसकी जो काफ़ी मतलब जो माइंडसेट होता है उसमें चेंज हो जाता है काफ़ी। थ्रू इज जो आई कैन से थॉट इज़ द थर्ड important part, an element of a tragedy, and is found where something is proved to be or not to be, means यही तो होता है ट्रेजेडी में, proved of to be or not to be, मतलब करूँ या ना करूँ, करो या ना करो वाला ही चीज़ सीन रहता है हर जगह। सो यही है जर्नल मैक्सिमम ट्रूथ प्रिंसिपल रूल ऑफ कंडक्ट, है ना। एंड यही हम कहते हैं कि उसके जो थॉट्स होते हैं
वही रिवील कर देते हैं बेसिक तरीके से, हमारे जो मैसेज होता है प्ले को हमें मॉरल देते हैं कह सकते हैं, है ना। क्योंकि जो थॉट्स हैं हमें पता लग जाता है कि हाँ यार ऐसे, ये प्राइड जो है उसके थॉट्स में प्राइड है, ये प्राइड नहीं होनी चाहिए, ये एक सिन होता है प्राइड, है ना। ग्रीड नहीं होनी चाहिए, कि ग्रीड होता है किसी को ज़्यादातर ऐसे लालची नहीं होना चाहिए, ये ग्रीड होती है और ये सिन होता है उसका, और यही इसी वजह से हमें पता लग जाता है कि हमें क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं, क्या क्यों एक ट्रेजेडी है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। ओवर एम्बिशियसनेस हमें पता लगती है कि क्या चीज़ थी, मिस्टेक्स उसकी ओवर एम्बिशियसनेस थी। और डिक्शन, डिक्शन फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इज द expression of the words in meaning which are proper and appropriate to the plot character and the end of the tragedy, like metaphors। ठीक है, metaphors क्या होते हैं, figure of speech होती हैं and in which an implied comparison is made between two unlike things। ठीक, हम कह सकते हैं दो चीज़ों के के बीच कंपैरिजन करना। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिख रखा है लाइफ इज़ अ जर्नी, मतलब लाइफ एक जर्नी की तरह होती है। पहले हम यंग होते हैं, मतलब पहले हम बच्चे होते हैं, यंग हो जाते हैं, फिर एंड में बूढ़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ है ना जर्नी की तरह ही एक तरीके से। तो इसके मेटाफर यूज़ किया है जर्नी को हमने लाइफ के उसमें। एंड द आइज़ आर विंडोज़ टू द सोल, कैसी विंडोज़ होती हैं उसी से ही तो हम देख पाते हैं। तो ये होता है एक मेटाफर, मीन्स कंपैरिजन करना किसी का किसी के साथ। And songs, fifth part, and very important, I can say, because we all know the power of songs, the musical element of the chorus. Aristotle argues that the chorus should be fully integrated into the play, unlike an actor. Choral odes should not be mere interludes but should contribute to the unity of the plot। means ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाना कुछ और बज रहा है, मीन्स सीन क्या कहते हैं मर्डर का चल रहा है और खूनी मर्डर करने जा रहा है और एंड में गाना बज रहा है रंग दे बसंती चोला, या फिर भंगड़ा आहू 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 वाला गाने बज रहे हैं, है ना। सो मीन्स गाना भी एक तरीके से यूनिटी में होना चाहिए प्लॉट के साथ। मीन्स टेंशन भरा म्यूजिक होना चाहिए काफ़ी, है ना। जैसे आपने देखा होगा हॉरर मूवी होती है तो हॉरर सॉन्ग्स बजते हैं ज़्यादातर, तो वही चीज़ होती है। और कोरस बेसिकली हम इसमें जानते हैं क्या होता है, कोरस भी एक तरीके के सॉन्ग ही होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं, सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एक तरीके से उसे। और फिल्मों में भी यही चीज़ होती है। एंड हम कह सकते हैं कि कोरस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो सबके नज़रिया भी बताते हैं एक तरीके से, जैसे कि ओडिपस में भी बताया था। तो एंड स्पेक्टिकल, spectacle is the last for I can say it is least connected with the literature। I can say spectacular effects depend more on the arts of the stage machinist than on that of the poet author। ठीक, क्योंकि हम पोइट्री में जो लिखा हुआ है उसमें इतना स्पेक्टिकल यूज़ नहीं करते जितना कि हम स्टेज पे यूज़ करते हैं। स्टेज पे हम यूज़ करते हैं, स्टेज पे हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं उसके, स्टेज पे हम बाकी जो दिखाने की चीज़ें होती हैं, मतलब जो अलग अलग हम कहते हैं ना सजावट से, या फिर कह सकते हैं कि जो अगर इमेजिन करिए अगर थानोस चुटकी बजाता है एक कमरे के अंदर, कमरे के अंदर चल रहा होता है सब कुछ, है ना। हम एक्चुअली कमरे के अंदर ही शूटिंग होती है वहाँ, है ना। तो ग्राफिक्स ना होती उसके अंदर और उस कमरे में ही वही ऐसे ही चुटकी बजाता, तो हमें क्या होता है वो फील नहीं आती। हमें अगर एलियनशिप नहीं दिखते तो हमें वो कहाँ वो फील आती है, हम उनकी एनर्जी को ऐसे ही करते हुए, है ना। सो वही होता है स्पेक्टिकल्स, मीन्स जो विजुअल्स होते हैं एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। तो जैसे कि अरिस्टोटल ने बोला है कि हमें इस पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए स्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। तो जैसा कि अब आप सबको पता लग चुका है, स्पेक्टिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और ये सारे के सारे छः काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है और आपके हर सेमेस्टर में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर भी हो या थर्ड सेमेस्टर हो और हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यही था वीडियो का सेकंड पार्ट। और आई एम श्योर कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और भी कोई टॉपिक है जो आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिए चैट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। अरे एंड दैट्स इट, मैं आप जो भी बोलेंगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके बाय। एंड बाय दिस लास्ट वर्ड द आई कैन से द गोल्डन लाइन्स विच वॉज सेड बाय सर विलियम शेक्सपियर, it is not in the stars to hold our destiny but in ourselves, I can say। so यही है इसका मतलब कि जो तारों में हमारा भविष्य होल्ड करने की शक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर है कि हम अपना भविष्य वो कैसा बनाते हैं। इसी लाइन के साथ मैं सिर्फ आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, और बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस फायरवर्क्स इज़ फॉर यू। सो बाय एंड याद से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।